Good morning, all of you. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Today's topic is Good न्यूक्लियस। morning. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए कोई रीड कीजिए। Yes, ma'am, मैं कर रही। Nucleus, the big round or oval body in the cells, shown in figure number 7.5. A and B is the nucleus. Different types of cell have different shapes and size of nucleus. This is the most important part of the cell. It is formed here that all the life process are controlled. So this is also called the control room. The cell. Come, let us see what the structure of a nucleus is like. Nucleus is covered by a thin membrane. This membrane is called nucleus membrane. This membrane is thin, elastic, and semi-permeable. These have very small process through which there is exchange of materials between nucleus and मैम ये क्या है न्यूक्लियस एंड के बाद cytoplasma inside the nuclear membrane thick semi-fluid is fluid which is called nucleus plasma. मैम का मतलब म्यूट हुआ कैसे पढ़ी मैम हो गया? मैम तो दूसरे पेज में हूँ मैं हाँ ठीक है, रुक एक जाओ वहीं पे। पैराग्राफ हो गया बस। यस न्यूक्लियस, हमने जब सेल का स्ट्रक्चर देखा उसमें आपको न्यूक्लियस भी दिखाई दिया होगा। फिगर 7.5 देखो। फिगर 7.5 में हाँ यस मैम दिखा और एनिमल सेल दोनों में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस कैसे होते हैं? द बिग राउंड और ओवल बॉडी इन द सेल शो इन फिगर 7.5 A and B in the nucleus. सेल के अंदर में आपको राउंड और ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। अलग अलग सेल में अलग अलग शेप के और साइज के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस क्या होते हैं? सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इट इज फ्रॉम हियर दैट ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल में जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? सेल का कंट्रोल रूम कहा जाता है, क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ थीन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस किससे कवर होता है? एक पतले मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इस मेम्ब्रेन को जिससे न्यूक्लियस कवर होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज थीन, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल। ये कैसा होता है? ये जो मेम्ब्रेन होता है पतला होता है, इलास्टिक मतलब जिसे खींचा जा सकता है, और सेमी परमिएबल मीन्स क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। दिस हैव वेरी स्मॉल पोर्स through which there is exchange of materials between nucleus and cytoplasm. इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स क्या होते हैं? छेद होते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे आप छलनी देखते हैं ना, जब आटा छानने का जो छन्नी होता है उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं आपको, उसी तरह से ये जो छेद होता है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है, जिससे क्या होते हैं? बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में दोनों के बीच में क्या होते रहता है? मटेरियल्स का एक्सचेंज होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिक सेमी फ्लूइड इज फिल्ड व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में थिक मतलब मोटा सा सेमी फ्लूइड, मतलब वो एकदम फ्लूइड भी नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। तो थिक सेमी फ्लूइड फील होता है, भरा हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। Yes, क्लियर है ma'am. यहाँ पे? Yes, ma'am. आगे रीड करो। मैं Yes, करूं? ma'am. Nucleus. अमन को करने दो, अमन शेख। Routes which there in exchange of material between nucleus and cytoplasm. बॉक्स में जो लिखा है वहां से रीड कीजिए। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। The nucleus of the cell was discovered in 1831 by Robert Brown in 1939. J. परकिंजे। Perkinjin named the living substance प्रोटोप्लाज्म protoplasm in 1940 after the discovery of इलेक्ट्रॉन electron microscope. The cell organisms were identified and आइडेंटिफाइड and एंड identified स्टडी। and studied in the nuclear plant. Say the minute like network. This is called the maintain network. During cell division, the trend of the maintain network shrink from small fat borders called some are some are made of potassium in DNA. मैम क्या लिखा है? Do X Y I R I do I bonu see added the transfer data material from one gen, gener, gen, जनरेशन generation to the other in the netropalm around or over saved body in there, which is the nucleus. This helps in cell division. Do the given table 7.2 in your copy and fit it. स्टॉप। आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को खोजा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में, ठीक है। इन 1939 जे परकिंजे नेम द लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म। In 1940, after the discovery of electron microscope, the cell organelle were identified and studied. उसके बाद में 1939 में जे परकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट ने लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म की खोज की। उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है, तब जो सेल ऑर्गेनल थे धीरे धीरे उनके बारे में स्टडी किया जाने लगा और उनके बारे में खोजा जाने लगा। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म सी द माइन्यूट थ्रेड लाइक नेटवर्क। अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म को देखते हैं तो उसमें आपको बहुत ही सूक्ष्म, माइन्यूट में मिल सकता है सूक्ष्म, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसी
नेटवर्क आपको दिखाई देते हैं, धागे के जैसे जाल आपको दिखाई देते हैं, जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे धागे जो हैं वो उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, जाल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला देखो। यस ठीक मैम, है, दिख रहा है। क्रोमेटिन नेटवर्क है, इसी को कहा जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस थ्रेड्स ऑफ द क्रोमेटिन नेटवर्क श्रिंक टू फॉर्म स्मॉल फैट बॉडीज कॉल्ड क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड होते हैं, उस दौरान में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, स्मॉल फैट बॉडीज में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क श्रिंक होकर किसमें चेंज हो जाते हैं, स्मॉल फैट बॉडीज, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दिस ट्रांसफर हेरिडेटरी मटेरियल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ये क्या करता है, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हेरिडेटरी मटेरियल्स होते हैं, जो कुछ लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। In the nucleoplasm, a round or oval-shaped body is there, which is the nucleolus. न्यूक्लियोप्लाज्म में राउंड या फिर ओवल शेप का एक और बॉडी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो, राउंड या फिर ओवल शेप का एक और बॉडी आपको दिखाई देता है, जिससे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। दिस हेल्प इन द सेल डिवीजन। ये न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ, टेबल 7.2, जिसमें सेल बॉडी या सेल के जो इनर पार्ट है उसके बारे में बताया गया है, और ये किसमें प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से बताइए, सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं या एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, या दोनों में प्रेजेंट होते हैं, या दोनों में एब्सेंट होते हैं? चलिए बताते जाइए, फिगर देखिए और बताते जाइए। स्ट्रक्चर देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल का, उसमें उनके पार्ट के नाम भी लिखे हुए हैं। बताइए सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? मैम एनिमल सेल में। मैम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट। वेरी गुड, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद वैक्यूल्स मैम वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट। नहीं, मैम वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखिए फिगर को। वैक्यूल जो है एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। दिख रहा है फिगर? देखिए फिगर 7.5 और 7.5A B दोनों को देखो। यस मैम। मैम तो दोनों में प्रेजेंट लिखे ना? हाँ, दोनों में प्रेजेंट लिखो। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। मैम ये रहता है। हाँ मैम प्लांट में रहता है और एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल हाँ, में प्रेजेंट सेल है में और present एनिमल होता है, सेल में animal cell में एब्सेंट। absent। ठीक। गोल्जी बॉडीज। मैम वो दोनों में मैम प्रेजेंट। मैम दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। मैम क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट और उसमें एब्सेंट। किसमें प्रेजेंट किसमें एब्सेंट, नाम बोल के बताओ। मैम क्लोरोप्लास्ट सेल में
एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेल में प्रेजेंट है। हाँ, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। विच इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल एंड व्हाई इज कॉल्ड सो? सेल का कंट्रोल किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? मैम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम वो सारे सेल्स को ये इम्पोर्टेंट भी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है सेल का। और मैम वो कंट्रोल करता है सारे सेल को। वो कंट्रोल भी करता है लाइफ प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, क्या करता है न्यूक्लियस? अभी आपने बताया ना न्यूक्लियस क्या करता है। यस मैम, लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है। लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद व्हाट आर क्रोमोसोम मेड ऑफ? क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना हुआ होता है? मैम स्मॉल फैट बॉडी। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? देखिए आंसर लिखा हुआ है। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। मैम ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। यहाँ पर आंसर लिखा है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। दिख रहा है? क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन से बना है और डीएनए से बना है। डीएनए से बना है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? मैम एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बॉडी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, एक बार ध्यान से सुन लो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके मैम। ओके मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट अ कॉमन सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। हमने क्या देखा कि एक कॉमन सेल में हमें क्या क्या दिखाई देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखते हैं, उसमें हमें गोल्जी बॉडीज दिखते हैं, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सब दिखते हैं, ठीक है। ऐसे सेल को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अमीबा, अर्थवर्म, फ्रॉग, cow, rose, humans, etc. have this kind of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है? अमीबा में होता है, अर्थवर्म में होता है। अर्थवर्म मीन्स केचुआ, ठीक है, फ्रॉग में होता है, काउ में होता है, रोज, ह्यूमन, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैम हाँ, मैम अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये गंदे पानी में पाया जाता है। यस मैम। ठीक है, आगे रीड करो। मैम मैं करूं? मैम मेरा नहीं हुआ आज रीड। हाँ ठीक है, जब जोत रीड करो, जब जोत को रीड करने दो। मैम अमीबा। हाँ वहीं से करो। यस मैम। अमीबा, अर्थवर्म, फ्रॉग, काउ, रोज, humans, etc. have this kind of eukaryotic cells. But there are some microorganisms which cannot be seen through naked eyes. Microorganisms or clear-cut nucleus is not seen. This is because they do not have clear nuclear membrane and well-defined nucleus. The hydrated material DNA, deoxyribonucleic acid, lies stored in the
cytoplasm. In this cell, some main bodies as mitochondria, Golgi bodies, centrosomes, endoplasmic reticulum are also absent. These are called prokaryotic cells. Examples are bacteria, cyanobacteria, blue, green algae, etc. Definite eukaryotic and prokaryotic cell and write in your copy. स्टॉप। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, अमीबा, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, काउ, रोज, ह्यूमन, ये सब, ठीक है। उसके बाद बट देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ क्लियर कट न्यूक्लियस इज नॉट सीन। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस होता है उनमें क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है। द हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए lie scattered in the cytoplasm। और जो हेरेडिटरी मटेरियल है डीएनए जो है, ठीक है, जिसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लक्षण जो है वो ट्रांसफर होते हैं, डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं ना। तो हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाता है। स्कैटर मींस फैला रहता है, बिखरा हुआ रहता है। इन दिस सेल्स सम मेन बॉडीज एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो एब्सेंट। और ऐसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये सभी चीजें एब्सेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में। एक और डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये दो चीजें जो हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। समझ आया प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, तो बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताओ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। Ma'am, Ma'am, eukaryotic में अर्थवॉर्म, फ्रॉग, काऊ, रोज और ह्यूमंस आते हैं। और ये तो उसके एग्जाम्पल हुए ना, ये तो उसके एग्जाम्पल हुए। मेनली होता क्या, डिफरेंस क्या है दोनों में? मैम जिसमें मैम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसे हम यूकैरियोटिक वो सेल बोल रहे हैं 10 तक बोलेंगे मैडम, किसी को समझ नहीं आएगा। आप बोल क्या। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट? मैम प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक मैम एब्सेंट। प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो आपको समझ आ गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर देखो बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको डीएनए भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, यहाँ डीएनए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम ये सब एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, सेल्यूलर मेम्ब्रेन और डीएनए, ठीक। और ये जो है बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें एक फ्लैजिला भी होता है, पूंछ जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको फ्लैजिलम कहा जाता है। यस मैम। ठीक, अब यस उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल को किसने खोजा है? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 को। 1665 में। आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है, सेल का डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में, और न्यूक्लियस का डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। ये दोनों चीजें में अलग अलग आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यस मैम। सेकेंड, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि सेल से ही हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सेल जो है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ऑल सेल। हमने क्या पढ़ा कि सभी सेल के आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लाइफ सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसे लाइफ सब्सटेंस भी कहा जाता है, वो लाइफ का क्या होता है? फिजिकल बेसिस होता है। इन द लाइफ सब्सटेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. Next, there are many minute organelle in the cytoplasm which are called cell bodies. मतलब सेल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में जो तैरते रहते हैं, जिसे सेल बॉडीज कहा जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों मैं कहा वो जाता सारे है? सेल में बहुत पड़ता है। क्या करता है? क्या करता मैम ये है? एनर्जी को यूज करता है। एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेंट्रोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल, दे हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इन द प्लांट सेल, प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाया जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं जो प्लास्टिड होते हैं? वो प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 3 टाइप्स। कौन कौन सा? Ma'am, chloroplast, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। यस मैम। इनमें से कौन सा कलरलेस होता है? मैम ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड जो है वो कलर? मैम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। Leucoplast. द थिक राउंड ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म इज द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में एक मोटा और राउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसे ही कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल? मैम क्योंकि ये सारे सेल्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। मैम ये एरो कौन द कर रहा है? एरो कर रहे हैं ना, उसे मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। दीपक चौधरी। फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मैम राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री? करता है। करता हमारी है बॉडी प्रोटीन को हाँ, प्रोड्यूस very करता है।
वेरी गुड। मैम आवाज डीएनए कट रही है। डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सीबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। एसिड। एक वेरी गुड। Okay, chapter is completed. Class is over. Class is टेस्ट over. आ रहा है। कर रहे हो क्या? मैम टेस्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है? WhatsApp में आ जाओ।